वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस पे डिस्कशन करेंगे उसकी आपके उस फ्रेग्रेंस के ऊपर आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली और पोल में भी उसका वोटिंग ज़्यादा मिली मुझे। वो है मोनार्क बाय ईडन रोप। 100 ml की बॉटल है, उधर पफा है और इसकी प्राइस है, जो ईडन रोप की प्राइस है 3750 रुपीज़ इसकी प्राइस है। फ्रेग्रेंस के मेन अकॉर्ड्स इस तरह हैं कि इसमें सिट्रसी टोन्स हैं, इसमें स्पाइसेस का हल्का सा महसूस होता है लेकिन वो स्पाइसी नहीं है, प्रॉपर एक जो मसाले वगैरह होते हैं वो नहीं है, लेकिन हल्की सी तरह पावरफुल सी एक फ्रेग्रेंस महसूस होती है। उसके साथ इसमें मस्की टोन आता है और वुडी टोन भी कह सकते हैं आप इसके अंदर। फ्रेग्रेंस की जो ओपनिंग है वो बर्गमोट है सिट्रसी टोन्स के अंदर। उसके साथ इसके अंदर आप इस तरह कर लें कि रोज़ की, गुलाब की खुशबू महसूस होती है, लेकिन वो थोड़ी सी सॉफ्ट है, पीछे करके है, बिल्कुल ओपनिंग पे ऐसे जैसे मतलब आपको स्निफ करने में अंदाज़ा हो वैसे नहीं है। उसके बाद इसकी जो साथ इसकी फ्रेग्रेंस आती है वो पचूली की फ्रेग्रेंस आती है। पचूली के बारे में मैं आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया दे दूँ क्या चीज़ होती है। पचूली पुदीने की ही फैमिली से, मिंट की फैमिली से बिलोंग रखता है ये प्लांट। इसकी फ्रेग्रेंस उससे थोड़ी सी चेंज होती है और ये फ्रेग्रेंस परफ्यूम्स के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है खुशबू, ये हमारे इस एरिया में जो है ये एशियन कंट्रीज़ है इसमें ज़्यादा है। इसको अगर आप पानी देंगे या ये कोई साहिली मतलब साहिली से मुराद के मतलब दरियाई वाली साइड पे या नहरी साइड पे ज़्यादा हो या इसको पानी ज़्यादा मिलता रहे तो ये बहुत ज़्यादा फैलता है। और इसको एक जगह मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो इसको एसेंशियल ऑयल का खाली कतरे लेकर अगर आप इसको माथे का मसाज करें, अपने सर का मसाज करें तो आपको नींद फौरी आ जाती है। मतलब इसकी एडवांटेजेस में से या इसकी क्वालिटीज़ में से ये बातें हैं। और भी बड़ी चीज़ें हैं। पार्क का हम वीडियो की तरफ आते हैं। पचूली आती है इसके अंदर। इसके बाद इसमें मज़ीद इसका ड्राई डाउन होना तो इसमें ओकमॉस आती है। ओकमॉस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि ये दरख्तों की काई होती है पहाड़ी इलाके में, या जिधर वो जो मतलब ऐसे कह लें कि जो जंगल जहाँ ज़रा मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है या मतलब पानी की जिधर मिकदार ज़्यादा होती है, जो गीला गीला रहता है, तरता रहता है, उसमें मेरी ओपिनियन ये है कि मैंने जो उसके बारे में पढ़ा था वहाँ पे ये एक काई सी कह लें इसको कि जो दरख्तों पे आ जाती है। काई से थोड़ी सी चेंज होती है लेकिन ये ज़रा पत्तों जैसी एक होती है, इसका टेक्सचर होता है। बहरहाल ये वो आ जाती है तो ये वो चीज़ है। ये भी फ्रेगरेंसेस में इस्तेमाल होती है। और इसमें ये जो सांस के जो पेशेंट्स होते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था, उसके लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो इसके खैर मेडिकल पर्पज़ है, वो किसी और तरीके के साथ हैं, मतलब ऐसे नेचुरल ऑयल निकाल के ऐसे कुछ नहीं। बहरहाल वो मुझे आइडिया नहीं है उस बारे में, जो मेडिसिन किस तरह बनाते हैं, कैसे करते हैं। बहरकैफ ये ओकमॉस है, इसके अंदर उसका फ्लेवर इसमें आता है। इसके अंदर मस्की टोन्स आते हैं। मस्की टोन थोड़ा इसके पीछे करके है। इसमें एक थोड़ा सा स्पाइसेस का एक टोन महसूस होता है, थोड़ा सा ना एक लेदर का एक फ्रेग्रेंस महसूस होता है। लेदर कह सकते हैं, बहुत पीछे करके है, बिल्कुल फ्रंट पे नहीं है। इसकी फ्रेग्रेंस इन शॉर्ट इस तरह है कि आपको ज़्यादातर जो महसूस होते हैं ना, आप कहीं माल्टे खा रहे हो बैठे हुए और आप उसके साथ मतलब मौसमियाँ खा रहे हो, मतलब इस तरह मिक्स फ्रूट्स खा रहे हो और उस एरिया में एक फ्रेग्रेंस महसूस होती है ना, वो ज़रा कड़वी सी, जो उसके छिलके की फ्रेग्रेंस होती है, थोड़ी पावरफुल सी, थोड़ी कड़वी तो थोड़ी मैच्योर सी फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस आपको वैसे महसूस होती है। मुझे एक भाई ने पूछा था कि इसकी फ्रेग्रेंस जो है जे डॉट की जनान वो पड़ी ऊपर, उसके साथ ये रिजेंबल करती है या मैच करती है या ये एवेंटस की कॉपी है। तो मेरी ओपिनियन के मुताबिक ये एवेंटस की कॉपी नहीं है। जनान की जो फ्रेग्रेंस है ना, वो फ्रेग्रेंस इस तरह है कि स्टार्टिंग में उसके अंदर आपको मिलते हैं फ्रूटी नोट्स मिलते हैं, फिर वुडी टोन्स मिलते हैं, मस्की टोन्स मिलते हैं, और वो थोड़ी सी ना एक बड़ा प्रॉपर एक फेज चेंज करती है। ये वैसा नहीं करती, वो बड़ी स्वीट सी फ्रेग्रेंस है, ये थोड़ी सी पावरफुल सी फ्रेग्रेंस है। इन शॉर्ट ये उनसे रिजेंबल नहीं करती, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है और अलग एक फ्रेग्रेंस है। इसकी जो लास्टिंग है, लास्टिंग इस तरह है कि इसकी तकरीबन मुझे 7 से 8 घंटे, बल्कि इन दिनों में ज़्यादा ही कर लें आप इसे, मतलब मिनिमम 7-8 घंटे की लास्टिंग इन दिनों में मुझे इसकी मिली है, 8-9 घंटों के आसपास, 7 से 9 घंटों के आसपास। और इसकी जो प्रोजेक्शन है, लॉन्जिविटी जो है वो इस तरह है कि 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम,
तो इन दिनों में हार्डली 2 घंटे भी कर लें अगर आप, तो आपको लॉन्जेविटी मिलती है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं लॉन्जेविटी मिलती। उसके बाद ये आप तक ही रहेगी, स्किन सेंट रहेगा, लास्ट थोड़ा इससे ज़्यादा भी कर जाती है। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है इस फ्रेगरेंस के ऊपर, क्यों कि ये थोड़ी सी ज़रा मैच्योर सी फ्रेगरेंस है। मैंने तो परचेज़ किया है, मैं इसे लगा भी लूँगा मुख्तलिफ वेयर, मतलब ये आपको विंटर वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, समर में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट वेयर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब बाज़े लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कलेक्शन नहीं होती या जो इतना क्रेजी नहीं होते, मतलब उनको एक चीज़ चाहिए होती है लेकिन कमाल की चाहिए होती है, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको एक वीडियो दूं कि जो जे डॉट की या बल्कि ओवरऑल जितनी फ्रेगरेंसेस मेरे पास पड़ी हैं, जो मैंने जे डॉट की पाकिस्तानी ब्रांड्स में यूज़ की हुई हैं, उन पे कौन सी ऐसी लेने वाली जो ऐसी फ्रेगरेंसेस जो नहीं लेनी चाहिए, जो बाय नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम करेंगे डिस्कशन जो जे डॉट की फ्रेगरेंसेस जिनको बाय नहीं करना चाहिए, जो वर्थ ही नहीं करती, मतलब कि वो आप बाय करें आपको इतना कोई डिफरेंट आर्टिकल चीज़ डिफरेंट सी आइटम लगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़, ये फ्रेगरेंसेस ऐसी हैं जिनको पे हमें बाय नहीं करनी चाहिए, उन पे वीडियो बनाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।